बात करेंगे अब बिहार की, जहां पर मैट्रिक परीक्षा के बीच कई जिलों में अफरा तफरी मच गई। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक एक करके आपको तस्वीरें दिखाते, बेगूसराय से लेकर सीतामढ़ी तक, सीवान, पटना, बाढ़, बेतिया, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर की आप तस्वीरें देखिए। लगभग हर जगह लेट पहुंचने वाले परीक्षार्थियों को गेट बंद मिलने की तस्वीरें सामने आई। बेगूसराय में देर से आई छात्राओं को परिजनों ने दीवार फांदकर अंदर पहुंचा दिया, जिसका वीडियो वायरल हो गया। सीतामढ़ी में कई छात्राओं ने 15 फीट ऊंचा गेट फांद लिया। सीवान के डीएवी स्कूल में 1 मिनट लेट हुई छात्रा गेट पर फूट फूट कर रोती हुई नजर आई और परिजनों पुलिस में धक्का मुक्की भी हो गई। पटना के फतुहा हाई स्कूल में एंट्री न मिलने पर छात्रों और परिजनों ने स्टेट हाईवे जाम कर दिया। बाढ़ और बेतिया में भी इस प्रकार की तस्वीरें सामने आई, जहां जाम के कारण कई छात्राएं लेट पहुंचकर रोती हुई नजर आई। गोपालगंज में छात्रों ने लोहे का गेट फांदकर एंट्री ली, जिसके बाद एसडीएम मौके पर पहुंचे। मुजफ्फरपुर में भी 2 छात्रों ने गेट फांदकर परीक्षा में प्रवेश किया। तो उधर सीवान में परीक्षा कक्ष के अंदर का वीडियो वायरल होने के बाद सवाल खड़ा हुआ कि मोबाइल अंदर कैसे पहुंचा। मुंगेर में 2 छात्रों को दीवार फांदने की कोशिश में सुरक्षा बलों ने पकड़ लिया। मधुबनी में जाम से छात्राओं की परीक्षा छूट गई। आरा में गेट तोड़ने तक की कोशिश हुई और पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। तो वहीं सासाराम में 5 परीक्षार्थियों का एग्जाम छूट गया, जबकि नवादा में छात्र गेट पीटते रहे पर एंट्री नहीं मिली। लगातार सामने आ रही घटनाओं ने परीक्षा व्यवस्था और सख्ती पर अब सवाल खड़े कर दिए। मेरे सहयोगी चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रमोहन, परीक्षा नियम ठीक है, लेकिन 1 मिनट की देरी और इतनी बड़ी सजा। बिल्कुल, देखिए, कल से बिहार में मैट्रिक का एग्जाम शुरू हुआ है, जिसमें 15,12,000 छात्र शामिल हो रहे हैं और इसमें लगभग बिहार में 1699 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 70 परीक्षा केंद्र जो है वो पटना में है और इसके अलावा बिहार के विभिन्न जिलों में ये परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 7,85,000 जो छात्र हैं और 7,26,000 के करीब छात्राएं हैं जो परीक्षा में शामिल हो रही हैं। अब इसमें नियम ये रखा गया है कि जिसको भी एग्जाम देना है उसको आधे घंटे पहला पहुंचना है और जो लोग आधे घंटे पहले नहीं पहुंच पा रहे हैं स्कूल के गेट तक, उनको एंट्री नहीं दी जा रही है। जैसा कि तस्वीर भी कई जगह के कई जिले से आई है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है और परीक्षा केंद्र पर यह हिदायत भी दी गई है कि अगर जिनका भी जो भी लेट हुए वो अगले साल परीक्षा दे पाएंगे, इस बार एग्जाम नहीं दे पाएंगे। और यही वजह है कि जो नियम और कानून लाए गए हैं उसको लेकर काफ़ी सख्ती बरती जा रही है और यही वजह है कि जो भी छात्र लेट से पहुंच रहे हैं उनकी एंट्री नहीं मिल रही है। इससे पहले बिहार में ऐसी तस्वीरें कई बार देखने को मिली कि लोग एग्जाम देने के लिए छात्र पहुंचते थे और उनके परिवार के लोग उसे चीटिंग कराने के लिए पहुंच जाते थे। कई बार परीक्षा हॉल से भी किताब और जो चीटिंग के पेपर होते हैं वो मिले थे। ऐसे में परीक्षा जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है वो सख्ती शुरू किया है और साफ तौर पर बिहार में इस बार यह देखने को मिल रहा है कि लोग परीक्षा केंद्रों पर चीटिंग कराने तो नहीं पहुंच रहे, लेकिन कई जगह से यह तस्वीर जरूर सामने आई है। कई वीडियो सामने आए हैं परीक्षा केंद्र के अंदर की। सवाल यह भी है कि मोबाइल फोन अंदर कैसे गया। देखिए, जो भी मोबाइल फोन अंदर अगर नजर आ रहे हैं उसको लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का साफ तौर पर यह मानना है कि उसकी जांच चल रही है और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि परीक्षा शुरू होने से पहले यह साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि कॉलेज के या फिर जो सेंटर के हैं अधीक्षक या प्रिंसिपल, उनके अलावा कोई और फोन वहां नहीं रख सकता है। और अगर कोई फोन लेकर वहां पर पहुंचा है और छात्र अगर खास तौर पर अगर फोन लेकर पहुंचा है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। और साथ ही कोई अगर गार्जियन या फिर स्कूल कोई भी सिर्फ जो वहां के प्रिंसिपल और मजिस्ट्रेट हैं उनके अलावा कोई और लेकर अगर पहुंचता है तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। तो इस बार यह देखने को मिल रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से जो परीक्षाएं सख्त की गई हैं और साफ तौर पर छात्रों को यह निर्देश भी दिया गया है कि आधे घंटे पहले जो नहीं पहुंचेंगे गेट तक उनकी एंट्री नहीं मिल पाएगी। कल की एक घटना बताते हैं, पटना से यही मिलर स्कूल है, वहां पर एक छात्र 10 मिनट लेट से पहुंचा था, लेकिन उसको किसी तरीके से गेट बंद हो गया तो उसके जो मित्र थे, दोस्त थे, उसको अंदर करा दिए, लेकिन अंदर पहुंचने के साथ बाउंड्री के अंदर में जो पुलिस और मजिस्ट्रेट तैनात थे वो उसको बाहर कर दिया और उनको साफ तौर पर यह हिदायत दी गई कि अब वो अगली बार परीक्षा दे पाएगा, इस बार एग्जाम से वंचित कर दिया गया है। तो इस तरह की तस्वीर बिहार के कई जिले से और बिहार के कई सेंटरों से देखने को मिल रहा है। ठीक है चंद्रमोहन, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपके तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बेगूसराय में मैट्रिक परीक्षा के दौरान उस वक्त अजीबोगरीब हालात बन गए जब देर से पहुंची छात्राओं को
गेट बंद मिलने पर उनके परिजनों ने दीवार फांदकर अंदर प्रवेश करा दिया। ये बताया गया कि समय होने पर सेंटर का गेट बंद कर दिया गया था, जिसके बाद नाराज परिजनों ने दीवार फांदने का सहारा लिया। अब इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। और सीवान में मैट्रिक परीक्षा के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां परीक्षा केंद्र के एक कमरे का वीडियो वायरल हो गया। इसमें परीक्षार्थी परीक्षा देते दिखाई दे रहे हैं और एक युवक फेसबुक पर लाइव करता हुआ नजर आया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी सख्ती के बावजूद मोबाइल अंदर कैसे पहुंचा। परीक्षा केंद्र में मोबाइल ले जाना पूरी तरह मना है। मामला दारोंदा प्रखंड के गोरखनाथ ITI परीक्षा केंद्र का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज 18 इसकी पुष्टि नहीं करता। नकल रोकने के लिए जूता मोजा तक बैन है, CCTV वीडियोग्राफी और जैमर्स लगाए गए हैं। तो ऐसे में फेसबुक लाइव वीडियो सामने आना कई बड़े सवाल खड़ा करता है। और सीवान में ही मैट्रिक परीक्षा के पहले ही दिन DAV हाई स्कूल परीक्षा केंद्र पर बड़ा बवाल हो गया। 1 मिनट लेट होने की वजह से 3 छात्राओं को गेट पर रोक दिया गया, जिसके बाद अभिभावक गुस्से में उन्हें अंदर ले जाने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की भी हुई। एक महिला निरीक्षक भी वहां पहुंची, लेकिन अभिभावकों का आक्रोश देखकर वापस लौट गई। देर से पहुंची छात्रा रोते हुए गेट पर खड़ी होकर बार बार गुहार लगाती रही कि सर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज गेट खोल दीजिए। बहुत मेहनत की है, लेकिन नियमों का हवाला देकर एंट्री नहीं दी गई। तो हम लोग और पटना में मैट्रिक परीक्षा के पहले ही दिन कई परीक्षा केंद्रों पर हंगामा देखने को मिला, जहां सुबह 9 बजे तक ही एंट्री का समय था, लेकिन इसके बाद पहुंचे कई छात्रों को अंदर नहीं जाने दिया। मिलर स्कूल में तो एक छात्र 10 फीट दीवार फांद कर अंदर पहुंच गया, लेकिन पुलिस ने उसे भी परीक्षा केंद्र से बाहर कर दिया। राजधानी के कई केंद्रों पर छात्र छात्राएं गेट पर खड़े होकर गुहार लगाते हुए नजर आए, लेकिन एंट्री नहीं दी गई। राजेंद्र नगर के रविंद्र बालिका विद्यालय में भी देर से पहुंचे परीक्षार्थियों को रोक दिया गया, जिसके बाद छात्रों ने नाराजगी जताई। लेट से पहुंचे हो? हम 9 बजे पूरे गेट जैसे सटाए सेंटर पर टाइमिंग पहुंचने का था 9 साढ़े 9 तक निकाल दिया। और पटना के बाढ़ में मैट्रिक परीक्षा के पहले ही दिन भावुक कर देने वाला मामला सामने आया। गर्ल्स हाई स्कूल बाढ़ में प्रियंका कुमारी नाम की छात्रा को एंट्री नहीं मिली, क्योंकि वे निर्धारित समय से लेट पहुंची थी। बताया गया कि प्रियंका जाम में फंस गई थी, जिसकी वजह से देरी हो गई। गेट पर उसे रोक दिया गया तो वो रो रो कर वहीं बैठ गई। तय समय बीत जाने पर प्रियंका को अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली और उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। आधा घंटा लेट हो गया था, जाम में पकड़ा गए थे तो आधा घंटा लेट हो तो एडमिट कार्ड पे इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़े थे कि पहले पढ़े थे। घर से 7 बजे निकले थे, टाइम से तो ज़्यादा निकल ही गए थे। घर में खाना भी नहीं खाए थे, खाना भी नहीं बनाए, मम्मी नहीं है। कैसा एग्जाम का तैयारी था? रात भर पढ़े थे। और बेतिया से बड़ी लापरवाही की तस्वीर सामने आई, जहां मैट्रिक परीक्षा के पहले ही दिन ट्रैफिक जाम ने कई बच्चियों का साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया। शहर में लगे भारी जाम की वजह से कई छात्राएं समय पर परीक्षा केंद्र नहीं पहुंच पाई। देर से पहुंचने पर ही स्कूल गेट पर ही उन्हें एंट्री से रोक दिया गया। आमना उर्दू +2 स्कूल के बाहर बच्चियां रोती हुई बिलखती हुई नजर आई। इन बच्चियों का कहना है कि ट्रैफिक जाम की वजह से वो कुछ मिनट लेट हुई, लेकिन फिर भी उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। अभी अंदर नहीं जाने दे रहे हैं आप लोग को? और बच्ची लोग थे आपके साथ कि अकेले थे? 3-4 लड़कियां। अंदर बातचीत किए, क्या कुछ बोला है लोग? वो बोल रहे थे लेट आई हुई, लेट नहीं जाने देंगे।